कम्युनिकेशन ये एक स्किल ही नहीं बल्कि एक मैजिक है जिससे तुम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, उनसे अपनी बातें मनवा सकते हो एंड इवन तुम इससे सब कुछ हासिल कर सकते हो जो भी तुम चाहते हो। क्योंकि एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जिसके ऑथर कहते हैं 85% ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज ड्यू टू योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड लीड अदर्स, नॉट योर टेक्निकल स्किल। मतलब कि लाइफ में 85% सक्सेस लोगों से बातचीत करने और उनको लीड करने की क्षमता के कारण होता है। तुम चाहते तो हो लोगों से फ्रेंडली हो पाना, उनसे कम्युनिकेट कर पाना, उनसे कनेक्टेड हो पाना, बट तुमको यही नहीं पता कि मैं अपनी बातें शुरू कहाँ से करूँ, कैसे बात करूँ जिससे लोग मुझसे कनेक्टेड हो पाएं। डोंट वरी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ साइकोलॉजिकल टिप्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अच्छे से समझ लो तो कोई भी हो आपके सामने, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, तुम्हारा बॉस, टीचर, कोई भी हो, तुम इन टिप्स के थ्रू उन सब के दिल और दिमाग को जीत लोगे। तुम कभी ना कभी एक ऐसे बंदे से ज़रूर मिले होगे जिससे मिलते ही तुम्हें कुछ अपनापन फील हुआ होगा, तुम उससे कनेक्टेड महसूस कर पा रहे थे। वो शायद तुम्हारा कोई दोस्त हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है या फिर कोई भी। देखो, अगर आप इस टेक्निक को अच्छे से सीख लो तो लोगों को आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करवा सकते हो। इस टेक्निक में होता क्या है कि आप जिनसे बात कर रहे होते हो, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एनर्जी, उनका टोन ऑफ वॉइस, बोलने के स्टाइल को मिरर करना होता है। जब आप ऐसा करने लगते हो तो सामने वाले को ये एहसास हो जाता है कि हाँ, ये बंदा भी मेरे ही जैसा है, फिर वो आपसे काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है। देखो, इस मिरर टेक्निक को तुम्हें कुछ ऐसे यूज़ करना है कि सामने वाले बंदे को ये पता ना चले कि आप उसे कॉपी कर रहे हो। मतलब कि ये कॉपी करना इतना सब्टल होना चाहिए जिससे वो सिर्फ आपको अपने जैसा समझ सके। अगर आप सब कुछ कॉपी करने लग जाओगे, लाइक वो सर हिला रहा है तो तुम भी सर हिलाओ, वो छींक रहा है तो तुम भी छींक दो, तो फिर आपकी बात बिगड़ सकती है। इससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप उन्हें कॉपी कर रहे हो। ये मिरर करना इतना सब्टल होना चाहिए, लाइक अगर सामने वाला कामली बात कर रहा है तो तुम भी कुछ वैसे ही बात करो। अगर वो रिलैक्स होकर बैठा है तो तुम भी रिलैक्स हो जाओ। अगर वो आई कांटेक्ट बनाकर बात कर रहा है तो तुम भी कुछ ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज में बात करो, बट नॉट कॉपी 100%। वेल, जब आप ऐसा करने लगोगे तो सामने वाले बंदे के माइंड में ये सिग्नल जाएगा कि हाँ, ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। सो डेली आपको इस मिरर टेक्निक को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब ये टेक्निक आपको नेचुरली तरीके से आ जाएगी तो आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। पॉज। आपने बहुत से लोगों को स्पीच देते हुए देखा होगा, सुना होगा, लाइक मोदी जी, एक बिजनेसमैन, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर को या फिर और भी किसी को। आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि वो जब भी स्पीच देते हैं तो बीच बीच में पॉज लेते रहते हैं, लाइक भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपको पता है कि ये पॉज क्यों लेते हैं? ताकि लोग इनकी बातों को सीरियसनेस के साथ सुने। ये छोटा सा पॉज लोगों में एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि अब आप आगे क्या बोलने वाले हो, और लोग आपकी बातों को काफी ध्यान से सुनते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कुछ बोलते हो तो सामने वाला बंदा आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप अपनी बातों में वो पॉज वाला मसाला नहीं डाल रहे हो। सो आगे से जब भी किसी से बात करो तो अपनी स्पीच में पॉज को जरूर ऐड करो। पिच, यही वो चीज़ है जिससे एक मर्द और एक बच्चे की आवाज़ में फ़र्क पता चलता है। जहाँ की एक मर्द की आवाज़ में भारीपन होता है, डोमिनेटिंग होता है, वहीं एक बच्चे की आवाज़ में हाई पिच होता है, जो कि पुबर्टी के बाद धीरे धीरे लो होने लगती है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च, लड़कियों को भी लो पिच वाले ही मर्द पसंद आते हैं। अब अगर तुम चाहते हो एक लो पिच एंड डोमिनेटिंग वॉइस पाना तो तुम्हें अपने मुँह से बात करने की जगह अपने चेस्ट से, अपने डायफ्राम से बात करना सीखना पड़ेगा। मतलब कि तुम्हें अपनी आवाज़ को मुंह और गले से निकालने की जगह डायफ्राम और चेस्ट से निकालना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है, बट धीरे धीरे आपको ये आ जाएगा। जैसे कि ये मेरी आवाज़ गले से निकल रही है और अब ये वाली वॉइस मेरी डायफ्राम से आ रही है। सो ऐसी वॉइस के लिए तुम्हें तो पहले करना ये है कि अपने नाक से सांस लो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो रात में सोते वक्त मुंह खोल कर सोते हैं, जिससे उनका वोकल कॉर्ड खराब हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि एक स्ट्रॉ लो, उसको पानी में डालो और बुलबुलें निकालते रहो। इससे तुम्हारा वोकल कॉर्ड क्लियर होगा और तुम्हारी पिच लो हो जाएगी। पेस। बात करने वाले 3 तरह के होते हैं। पहला, एकदम धीरे धीरे बात करना। दूसरा, नॉर्मल स्पीड में बात करना। तीसरा, जल्दी जल्दी बात करना। अगर तुम भी एकदम जल्दी या फिर एकदम धीरे धीरे बात करते हो तो तुम्हें अपनी स्पीड पर कंट्रोल पाना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी तुम लोगों को कुछ बात बता रहे होते हो, सामने वाला तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि तुम अपनी बातों को काफ़ी जल्दी जल्दी या फिर बहुत धीमे धीमे कहते हो, जिससे सामने वाला बोर हो जाता है या फिर उसको बात समझ में ही नहीं आती है। तो यहाँ तुम्हें अपनी वॉइस की स्पीड को, अपने पेस को कंट्रोल करना है। आपकी वॉइस की स्पीड ना ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। बस तुम्हें शांति से पॉज लेकर नॉर्मल स्पीड में बात करनी है। इन तीनों पी को अगर आप ध्यान से समझ लो और इनको खुद पर अप्लाई कर लो तो लोग आपकी बात को काफ़ी ध्यान से सुनेंगे एंड इवन वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड भी होंगे। अगर लोगों को गुलाब जामुन से भी मीठा कोई चीज़ पसंद है तो वो है उनका नाम। हर आदमी को उनका नाम सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप उनके नाम को अपने कन्वर्जेशन में लाते हो तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। सो जब भी आप किसी से बात करो तो कुछ इस तरह, अबे वीरू तुझे ये चीज़ पता है? यार वीरू तू पढ़ाई कब शुरू करेगा? वीरू चल खेलने चलते हैं। ऐसा समटाइम्स अपने फ्रेंड्स के या फिर जिससे बात कर रहे हो उनके नाम लेने हैं। हाँ, लेकिन हर बात में नहीं, मतलब कि 50%। ऐसा करने से सामने वाला बंदा काफ़ी बेटर फील करेगा और आपकी रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए जिनसे भी आप मिलें उनके नाम को हमेशा याद रखें। कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी हासिल करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सोशल होना। जब आप लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनके हाव भाव को पहचानते हो, लाइक वो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से अपने इंसल्ट का रिप्लाई देते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करते समय उनके एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें जब आप नोटिस करते हो तो खुद ब खुद आपके कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। इस समय पे बहुत से लोग कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट हो चुके हैं, दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं, बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं। तो अब तुम ही मुझे बताओ कि जब तुम फ़ोन से निकल ही नहीं पा रहे हो तो बाहर दुनिया से कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? इसलिए बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, लोगों से बातचीत करो। हो सकता है आपकी इंसल्ट भी हो, बट ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी तुम इस इंसल्ट का रिप्लाई देना धीरे धीरे सीख जाओगे। लेकिन सोचो, अगर तुम बड़े हो गए तो क्या तुम्हारे पास इतना वक्त होगा कि तुम इस इंसल्ट का रिप्लाई देना सीख पाओ? जब आप किसी ऐसे आदमी से मिल रहे हो जिसे आप जानते भी नहीं हो, उससे कम्युनिकेट कर पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। सो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ई बुक दे रखी है जिसमें कन्वर्जेशन स्टार्ट करने के 20 तरीके बताए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लाइक उनके आउटफिट के बारे में पूछकर, उनकी पसंद नापसंद, जिस जगह पर आप हो वहाँ के बारे में पूछकर, वेदर के बारे में पूछकर, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एट्सेट्रा। और यही नहीं, आपको उस PDF में ये भी बताया जाएगा कि आप अपनी बातों को देर तक कैसे खींच सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो उस बात को एंड करना तो कैसे अपनी बात को एंड कर सकते हो। सो PDF डाउनलोड करो एंड गेट मास्टरी ऑन कम्युनिकेशन स्किल। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, लाइक बॉडी लैंग्वेज, मिरर टेक्निक, टोन ऑफ वॉइस, बीइंग सोशल एंड एवरीथिंग अबाउट कन्वर्जेशन, ये सारी चीज़ें बस एक रास्ता है जिस पर आपको खुद से ही चलना है। एक वीडियो देखकर आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए आपको एक्शन लेना ही होगा इफ़ यू वांट टू बी ए चार्मिंग पर्सन। और अगर आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो एक फ़ोन लो और 1 मिनट की खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड करो जिसमें तुम स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, अपना इंट्रो दे सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ नहीं आता तो बस बोलो, कैमरे के सामने बस कुछ भी बोलो और फिर उस वीडियो को एनालाइज करो कि मेरी वॉइस की पिच कैसी है, पेस कैसी है, मैं बात करते वक्त पॉज ले भी रहा हूँ या नहीं, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है। ओवरऑल आपको सब कुछ एनालाइज करना है और एक वीडियो रोज़ बनाओ, फिर 15 दिन बाद का रिजल्ट देखो। सो कैसी लगी वीडियो? एनी सजेशन फॉर मी? माइंड में कोई और भी टॉपिक हो तो कमेंट करो, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड इम्प्रूव योरसेल्फ।